हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी बचा हुआ है उन सभी के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने दोस्तों जनवरी से जुलाई 2026 की करंट अफेयर को कंप्लीट कराया है। ये दोस्तों पार्ट नंबर 10 है। ये जरूर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले 9 पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जिसको कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में दोस्तों उनको सबको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उनको देख लेंगे तो फिर आप लोग एक भी अपने क्वेश्चन जीके जीएस में गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन 20 में से दोस्तों आप लोग 17 या 18 क्वेश्चन अपने करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के बिना बातचीत के पहले इंपॉर्टेंट सेशन को देखते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। कहता है कि नंबर 1 में भारत ने बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, ये दोस्तों अरिहंत नहीं, ये अरिघात है, ठीक है। आईएनएस अरिघात। वैसे परमाणु पनडुब्बी दोस्तों अरिहंत भी है और अरिघात भी है, दोनों है, ठीक है। परमाणु पनडुब्बी क्या होती है दोस्तों? न्यूक्लियर सबमरीन। ये दोस्तों न्यूक्लियर ईंधन से चलती है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर के द्वारा इसमें ईंधन की पूर्ति होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये महीनों तक पानी की सतह से, मतलब सतह में नहीं आती है, पानी के अंदर ही चलती रहती है। इसमें क्या होती है कि जल्दी जल्दी दोस्तों ईंधन खत्म नहीं होता है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर से चलता है, न्यूक्लियर ईंधन होता है इसमें। तो बार बार इसमें हम लोगों को पानी के बाहर नहीं आना पड़ता है, ठीक है। ये परमाणु पनडुब्बी की दोस्तों खासियत होती है, और ये परमाणु मिसाइलों से भी लैस होती है। तो कह रहा है कि किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इस परमाणु पनडुब्बी से? उसका नाम है दोस्तों K4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। K4, या दोस्तों इसको कलाम 4 भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम वाले कलाम, कलाम 4 जिनको कि मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई में स्वदेशी रूप से निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज, उसका क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है? पनडुब्बी रोधी है दोस्तों, ये एंटी सबमरीन है, ठीक है। पनडुब्बी जा रही होगी उसको रोकेगा। उथले पानी का जहाज है, उसका नाम हमसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है दोस्तों अंजदीप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? अंजदीप। ये दोस्तों क्या है? उथले पानी का जहाज है, जो कि परमाणु, मतलब सॉरी, पनडुब्बी रोधी है। चेन्नई में दोस्तों अभी इसको स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच टीम डिड पाकिस्तान डिफीट इन द फाइनल ऑफ द अंडर 19 एशिया कप 2025 टू विन द टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम? किस टीम को पाकिस्तान ने हराया है अंडर 19 एशिया कप में, और हरा करके दूसरी बार टाइटल जीत लिया है, ये हमसे कह रहा है। तो दोस्तों इसने भारत देश को हराया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से हराया है। पाकिस्तान ने दोस्तों टोटल रन बनाए थे 347 रन, वो भी 8 विकेट खो करके, ठीक है। और उसके जवाब में इंडिया ने दोस्तों बहुत ही अच्छे रन बनाए, मात्र 156 रन बनाए, और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, ठीक है। 191 रन से दोस्तों शर्मनाक हार ले ली भारतीय टीम ने। और पाकिस्तान यानी कि नल्ला, जिसको हमारे कुमार गौरव सो कहते हैं, इसने दोस्तों सेकेंड टाइम का विनर हो गया एशिया कप अंडर 19 का, ठीक है। क्रिकेट का ये दोस्तों एशिया कप होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में पेश वीबी जी, फिर उसके बाद राम जी, ठीक है। ये दोस्तों विकसित भारत, जी का मतलब ग्रामीण, उसके बाद राम जी, रोजगार अधिनियम, रोजगार आजीविका, फिर उसके बाद मिशन एम से, और जी से गारंटी, ठीक है। या तो जी से ग्रामीण कह लीजिए, इस वाले जी से गारंटी कह लीजिए, ग्रामीण वालों के लिए है, ठीक है। विकसित भारत, मैं यहां लिख देता हूं, वीबी से आगे वाले से हो जाएगा विकसित भारत, और ये जो जी लिखा हुआ है इससे ग्रामीण मान लीजिए चाहे गारंटी मान लीजिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है राम जी, इससे हो जाएगा रोजगार आजीविका, और जी भी लिखा हुआ है ना, गारंटी मिशन, ठीक है। ये हो जाएगा। कह रहा है कि इस विधेयक के तहत, ये विधेयक दोस्तों 2025 में पेश किया गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इस विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? ये दोस्तों मनरेगा का ट्रांसफर है, आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। मनरेगा जो कि दोस्तों पिछले 21 सालों से चल रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका ट्रांसफर है, इसमें दोस्तों 100 दिनों को बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा की जगह पर दोस्तों ये लगाया गया है वीबीजी और रामजी, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी मिशन। 100 के दिन में 125 दिन दोस्तों इसमें बढ़ा करके कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि विच इंडियन नेवी सबमरीन हैज बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। डीकमीशन्ड कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया 40 साल की सर्विस के बाद, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कह रहा है कि कौन सी वो इंडियन नेवी की सबमरीन है यानी कि पनडुब्बी है। उसका नाम है दोस्तों आईएनएस सिंधु घोष। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु क्या होता है? सिंधु होता है दोस्तों समुद्र यानी कि सी, और घोष उद्घोष करती हुई चलती थी दोस्तों ये पनडुब्बी आईएनएस सिंधु घोष, जो कि दोस्तों की 40 साल के इसके सेवा के बाद इसको अभी डीकमीशन्ड कर दिया गया यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही लंबा करियर था दोस्तों इसका, आईएनएस सिंधु घोष का 40 साल का करियर था। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई, अगर आप लोग रामसन एसएससी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या है कि अपने सेशन में बातचीत नहीं करते हैं, केवल क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को फिनिश करते हैं। कह रहा है कि चेन्नई में आयोजित, ये लिखा हुआ है स्वदेश, स्वदेश दोस्तों बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह में है स्क्वैश। मैं दोस्तों स्क्वैश यहाँ पर लिख देता हूँ जरा अच्छे से, स्क्वैश। ठीक है, ये हो गया स्क्वैश, इतने में आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वैश। ठीक है, ये स्वदेश की जगह में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। कह रहा है कि इसके फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम यह खिताब जीता है। दोस्तों इसने हांगकांग चीन को हराया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन को दोस्तों इसने हरा दिया है स्वदेश वर्ल्ड कप, मतलब सॉरी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में। देखिए मुझसे भी स्वदेश निकल के आ गया। ये दोस्तों स्वदेश जो लिखा हुआ है इसको हम लोग डार्क कर देते हैं जिससे कि ये दिखाई ना दे। ठीक है, चलिए अब ये नहीं दिखाई देगा, स्क्वैश ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत ने दोस्तों चीन को हरा दिया है 2025 में, पहली बार, फर्स्ट टाइम है दोस्तों, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा आप लोगों से, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। ऑप्शन नंबर बी मियाना रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन, नया नया नाम सुनने में लग रहा होगा। ये दोस्तों गुना, जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर दोस्तों एक स्टेशन है। ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन, ये दोस्तों इंदौर और ग्वालियर की जो रेलवे लाइन है उसके बीच में पड़ता है मियाना रेलवे स्टेशन। ये 125 साल दोस्तों पुराना है, यानी कि सॉरी 126 साल का इसका कैरियर हो गया है। इस वजह से दोस्तों इसको अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए, ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है 2025 का। ठीक है, हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है दोस्तों ये, मियाना रेलवे स्टेशन, गुना मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच राइटर हैज बीन अनाउंस्ड टू रिसीव द इफ्को साहित्य सम्मान 2025। किस राइटर को यानी कि किस कथाकार को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 कह रहा है कि देने की घोषणा की गई है, अनाउंस किया गया है। उनका नाम है दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, क्या नाम है उनका, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, पुष्पा जो कि कभी झुकेगा नहीं, और पुष्पा नाम सुनकर फायर समझा, मतलब फ्लावर समझा था क्या, फ्लावर नहीं, ये तो दोस्तों फायर निकल गई, क्योंकि इनको इफ्को साहित्य 2025 दे दिया गया। ठीक है, पुष्पा नाम मुझको लगता है कि फायर ब्रांड है, ये दोस्तों फ्लावर ब्रांड नहीं है, ये फायर ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नया किसे नियुक्त किया गया है, वो दोस्तों राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग लिख देते हैं, उनका नाम है राजकुमार गोयल। गोयल को जरा हम लोग थोड़ी कोयल के तर्ज में ब्लू कलर में लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कोयल कुक्कू को जरूर सुना होगा, सबसे प्यारी धुन निकालती है, तो इधर भी आ गए राजकुमार राव के भाई राजकुमार गोयल, जो कि अभी न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेयर हैज इंडिया
पोस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस। पहला है दोस्तों, फर्स्ट है कंट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है फर्स्ट की वजह से। कंट्री का पूरे भारत का पहला है, जेनजी थीम पर आधारित है। डाकघर कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने कहां पर शुरू किया है? दोस्तों शुरू किया है आईआईटी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? आईआईटी दिल्ली में दोस्तों शुरू किया गया है। नेशनल कैपिटल में ही आईआईटी दिल्ली है, वहीं पर शुरू किया फर्स्ट जेनजी थीम पर आधारित। जेनजी थीम से मतलब क्या है कि दोस्तों वहां पर वाईफाई की सुविधा होगी, दीवारों पर अच्छे अच्छे दोस्तों ग्राफिक्स बने होंगे और सोशल मीडिया और कंप्यूटर की सब सुविधा होगी। ये दोस्तों जेनजी थीम पर आधारित हो गया। ठीक है, आप लोग ये ना समझिएगा कि जेनजी की वजह से कोई समय रहने वाला शो वहां पर चलने वाला है। देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री इसका नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है। अभी दोस्तों सभी योजनाओं का नाम बदल करके महात्मा के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर बहुत किया जा रहा है। राज्य का नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है राज्य का? राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। अभी दोस्तों ममता दीदी की सरकार थी, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, अगर आप लोग चैनल पर नए हो रामसन एसएससी क्लास पर, तो बिना सब्सक्राइब किए हो मत जाइएगा। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए कि आपको पढ़ा कौन रहे हैं। आकाश परमार, यानी कि परमार सर की तरफ से आए हैं आकाश परमार। रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम बदलकर, मतलब कर्मश्री था उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड? पारंपरिक चिकित्सा पर, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर दूसरा WHO का ग्लोबल समिट कह रहा है कहां पर आयोजित किया गया है? ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। दोस्तों न्यू दिल्ली में नेशनल कैपिटल है, तो कुछ ना कुछ तो वहां पर आयोजित होता ही रहता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में रोजगार मतलब जेनजी थीम पर आधारित पहला डाकघर शुरू किया गया था, वो भी नई दिल्ली में। अब WHO का ग्लोबल समिट का दूसरा नंबर, वो भी आयोजन दिल्ली में हो गया। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच पांचवा यानी कि 5th नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ, ये डा गलत लिख गया है, हरिमऊ शक्ति 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है बीकानेर राजस्थान में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? बीकानेर राजस्थान में हरिमऊ शक्ति, जो कि भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इसका पांचवा ऑडिशन यानी कि 5वें नंबर का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बीकानेर राजस्थान में आयोजित कर दिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच बैंक हैज बीन ऑनर्ड एज द बेस्ट ग्लोबल बैंक ऑफ 2025 बाय द बैंकर मैगजीन? बैंकर मैगजीन के द्वारा 2025 का बेस्ट ग्लोबल बैंक का अवार्ड किसको दिया गया है? उसको दिया गया है दोस्तों डीबीएस बैंक सिंगापुर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या उन सब बैंक है? डीबीएस बैंक। ठीक है, नाम ही दोस्तों बहुत ही अच्छा है डीबीएस बैंक। और है कहाँ का बैंक? वो है दोस्तों सिंगापुर का बैंक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एट विच प्लेस इन इंडिया हैज बीन, मतलब सॉरी, एट विच प्लेस इन इंडिया हैज द 70 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ अर्जेंटीनी सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी बीन अनवेल्ड, यानी कि उद्घाटन यानी कि अनावरण, अनवेल्ड मीन्स अनावरण किया है। 70 फीट दोस्तों ऊंची स्टेचू है, ऊंची प्रतिमा है, लोहे की प्रतिमा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कहां पर इसका लॉन्च किया गया है? तो कोलकाता में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में दोस्तों एक सुनील छेत्री, आप लोगों ने नाम जरूर छुआ होगा, वो दोस्तों बहुत ही तगड़े फुटबॉलर है। इसी वजह से कोलकाता फुटबॉल में थोड़ा आगे भी रहता है वेस्ट बंगाल। इसी वजह से वहां पर 70 फीट ऊंची अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है। चलिए देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है कि वेयर वाज द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी होस्टेड? यूनेस्को का 20 नंबर का सेशन जो कि इंटर गवर्नमेंटल है, अंतर सरकारी है, कह रहा है कि कहां पर होस्ट किया गया है? दोस्तों लाल किला नई दिल्ली में होस्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आ गया दोस्तों नई दिल्ली का क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी ऑप्शन में आपको, मतलब 4 ऑप्शन में कहीं पे भी नई दिल्ली दिखा करे, आप लोगों को अगर क्वेश्चन ना पता हुआ करे, तो फिर नई दिल्ली आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यूनेस्को का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस साइंस, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसका 20वां सत्र का आयोजन अभी लाल किला नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहले इंपॉर्टेंट नोटिस तो देख लो, रामसन एसएससी क्लास, अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए करंट अफेयर आप लोगों को पर डे सेशन दोस्तों जरूर मिलते हैं, सुबह और शाम 2 सेशन। देखते हैं 17 क्वेश्चन। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने के साथ ही गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों वाले विधेयक को मंजूरी दी है। देख लीजिए, मैंने अभी कहा था पूज्य बापू फिर से आ गए। 100 दिनों से बढ़ाकर अभी हम लोगों ने आगे क्वेश्चन देखा था 125 दिन कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूजीसी की जगह पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जगह पर उच्च शिक्षा के लिए एक नया नियामक निकाय बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस नए नियामक का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू रेगुलेटर? रेगुलेटर मीन्स नियामक, उसका नाम है दोस्तों भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है दोस्तों? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये HECI का क्या है फुल फॉर्म। अभी दोस्तों यूजीसी की जगह पर इसी को एक नया निकाय बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेद्दाह, ये दोस्तों जहां लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, जेद्दाह, ये जेद्दाह दोस्तों सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जेद्दाह में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड, उनका दोस्तों नाम है एक्ट्रेस का आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलिया भट्ट, इनको अभी गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड सऊदी अरब में दोस्तों आयोजित हुआ था, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें दिया गया है। ठीक है, आलिया भट्ट को कहां पर? सऊदी अरब में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आज का 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की वाणिज्यिक सेवा कहां से शुरू की गई है? हाइड्रोजन फ्यूल से दोस्तों चलता है, सेल यानी कि शिप है, यात्री पोत है, उसकी वाणिज्यिक सेवा कमर्शियल सेवा कहां पर शुरू की गई है? वाराणसी पर, भगवान विश्वनाथ की नगरी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में दोस्तों अभी स्वदेशी रूप से विकसित है, वो भी पहली है, फर्स्ट है, इस वजह से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हो रहा है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित वाणिज्यिक सेवा शुरू करने वाली यात्री पोत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट यानी कि 21। कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? हु हैज बीन चूजन एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाई टाइम मैगजीन? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वास्तुकार, जो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल बनाने वाले हैं, डिजाइनर हैं, वास्तुकार हैं, उन्हीं को दोस्तों चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें कि हम लोगों ने टॉप 21 क्वेश्चन फिनिश कराए हैं। और इसमें दोस्तों टॉप 21 क्वेश्चन तो फिनिश कराए हैं दोस्तों, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोस्तों पार्ट नंबर आज 10 था। ठीक है, हर एक सेशन में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कवर कराए हैं, किसी किसी में दोस्तों 22 भी हो गए हैं, यानी कि 21 × 10 यानी कि 210 क्वेश्चन हम लोगों ने 5 दिनों के अंदर अंदर देख लिए। और दोस्तों 10-10 मिनट की 12-12 मिनट की क्लास रहती है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रहती है, और डिटेल सोल्यूशन के साथ में हम लोग देखते हैं। यानी कि 21 क्वेश्चन अगर इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 42 क्वेश्चन तो दोस्तों मिनिमम रहते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग 21 × 3 से चलेंगे तो 63 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पर डे करा रहा हूँ, यानी कि 10 सेशन हम लोगों ने ले लिए तो 630 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, अगर आप लोग इन सभी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो अपने जो 20 नंबर की दोस्तों आप लोगों की जीके जीएस पूछ रहा है, इसमें आप लोग 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करके जरूर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल दोस्तों बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, रामसन एसएससी क्लास, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझको जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है,
और कौन से महीने में आपको प्रॉब्लम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेपरेट मुझको बता दीजिए, मैं उसको अलग भी आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। तो ठीक है, फिर आप लोग इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करिए, तैयार करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।